नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गोधन से कल्याण और मैं हूं आपके साथ सोनल भारद्वाज कौशल। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से ग्रामीणों और किसानों को संबल मिला है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्य भी इस योजना को अपने प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम भूपेश की पहल पर पिछले साल 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। इसमें पशुपालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। अब तक किसानों, पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर के एवज में 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 2 रुपए किलो की दर से किसानों, संग्राहकों और गौपालकों से गोबर की खरीदी करती है। इस योजना से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पिछले दिनों इसी सिलसिले में राजस्थान से एक दल रायपुर पहुंचा, जिसने छत्तीसगढ़ की योजना का अध्ययन किया। अब राजस्थान सरकार भी राज्य में गोबर धन के नाम से ये योजना शुरू करने जा रही है। वहीं लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना की। साथ ही केंद्र सरकार से ऐसी योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरह की योजना और भी अन्य प्रदेशों में शुरू की जा सकती है। तो गोधन से कल्याण कैसे हो रहा है और जब दूसरे राज्य इसको अब अपनाने की बात कह रहे हैं तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हर कोई इस योजना को पसंद कर रहा है। और जिस तरह से लोकसभा में स्थायी समिति ने इसकी तारीफ की है, उसके बाद तो जाहिर तौर पर कई राज्यों ने पहल भी की है कि गोधन योजना के जरिए हम अपने पशुपालकों को संबल दे सकते हैं, हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। और भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब गोबर से भी लोग आय अर्जन कर रहे हैं। इसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ हैं पारसनाथ साहू जी, किसान नेता है, स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है पारसनाथ साहू जी आपका भी। सबसे पहले तो मैं रुक कर रही हूँ सुरेंद्र शर्मा जी की, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इस योजना को भविष्य में इसके फायदे देखे, लागू किया, साल भर हो गया और ये बहुत अच्छे से चल भी रही है। सुरेंद्र जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विचार आया और उसके बाद ये 1 साल, इस योजना के बारे में विस्तार से कि वाकई में कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और ये इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है। देखिए सोनल जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जब से मशीनीकरण शुरू हुआ है, जब से नांगर का स्थान, बैल जोड़ी का स्थान ट्रैक्टर ने लिया है और एक तरह से पूरे समाज में हर चीजों में मशीनों का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, तो इससे हुआ यह था कि जो किसान है वो रासायनिक खादों की ओर अधिक ज्यादा तत्परता के साथ बढ़ रहे थे। हमारी जैविक खाद की उपयोगिता या जैविक खाद का उपयोग जो है वो बहुत कम हो गया था। दूसरी बात, बैल जोड़ी और भैंसा की जोड़ी के अभाव में पशुओं के आवारा घूमने, लावारिस घूमने की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा था। वो चराई कर देते थे, सब कर देते थे। तो इस सारी चीजों को देख करके अगर छत्तीसगढ़ का एक किसान का बेटा जो मुख्यमंत्री है वही सोच सकता है कि इस तरह की योजना लाई जा सकती है। और अभी जैसे आपने आंकड़े बताया कि 125 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 54 करोड़ का हमने वर्मी खाद बेचा है। और मैं स्वयं कृषक कल्याण परिषद का अध्यक्ष हूँ। मैंने कई गौठानों का निरीक्षण किया है, दौरा किया है और आपको बताते हुए मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है कि गांव की महिलाएं, बहनें महिला समूह के साथ जुड़ करके इसमें वर्मी खाद का उत्पादन करती हैं। इसके अलावा वो कंडे और मुठिया जो कहते हैं उसको, उस तरह की चीजों को उत्पादन करती हैं। गोबर से दिया बना करके बहुत प्रचुर मात्रा में इस बार दीपावली में गोबर का दिया हमारी बहनों ने, सब लोगों ने इसको उपलब्ध कराया है। तो ये जो गोधन न्याय योजना है, ये 3 तरह से बड़ा उपयोगी है। सबसे पहली बात तो ये है कि गौ पालकों को
एक तरह से सरकार एक संबल दे रही है कि आपके गोबर की भी कीमत आपको मिलेगी। जितने का गोबर आप बेचेंगे उससे चारा खरीद के अपने भविष्य को आप पौष्टिक आहार दे सकते हैं, उसका ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। दूसरी बात, महिला समूह जो है इसमें शामिल होकर के जिस तत्परता के साथ एक 10 महिलाओं का समूह या 15 महिलाओं का समूह इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी खाद का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके जीविकोपार्जन का भी एक माध्यम भी बन रहा है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि रासायनिक खादों के प्रचुर मात्रा में उपयोग से, पेस्टिसाइड के बहुत ज्यादा उपयोग से जो फसलों की क्वालिटी खराब हो रही है और जो उसमें रासायनिक जो अवयव हैं जो लोगों के लिए नुकसानदेह है उसको, और दूसरी बात हमारी जमीन की मृदा शक्ति जो है, उर्वरा शक्ति है, वो उसको भी प्रभाव पड़ रहा है। इन सारी चीजों को रोक लगाने के लिए जैविक खाद की ओर आजकल तो आप सुन रही हैं कि हर्बल खेती और जैविक खेती, इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है, और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं। इस योजना को लागू करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोगों ने ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन किया कि आपने ये योजना लागू किया है, और ये एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए न सिर्फ अभिनव प्रयोग है बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी नजीर सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बिल्कुल। पारसनाथ साहू जी, एक चीज आपसे भी पूछनी है, चूंकि एक किसान भी हैं आप, इसके अलावा जो पशुपालक है उनको तो लाभ हो ही रहा है। किस तरह देख रहे हैं इस योजना का? किसान जो हैं, जो पशुपालक हैं, वो किस तरह लाभ उठा रहे हैं और वाकई में उनका जो जीवन है उसमें कितना बदलाव देख पा रहे हैं आपके आसपास के लोग? जब से यह योजना लागू हुई है निश्चित रूप से गौ पालकों को फायदा हुआ है और स्व सहायता समूह को फायदा हुआ है, और खेती में फायदा आने वाले दिनों में दिखने लगेगा, क्योंकि ये पहला साल है और इसका प्रयोग पहले गमलों तक सीमित था, बागवानी तक सीमित था, किंतु अब ये खेतों तक जाएगा। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है, ये तो पूरे देश में कई वर्मी कंपोस्ट तैयार करते थे, इस प्रकार के खाद तैयार करते थे, किंतु छत्तीसगढ़ में ये आम किसानों तक पहुंचे, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन की जो पहल है निश्चित रूप से सराहनीय है। और अभी शर्मा जी बता रहे थे वो सही बात है कि ये जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। अगर हमको हमारे मृदा को जीवित करना है, हमारे खेत को उपजाऊपना को बनाए रखना है, तो गोबर खाद से बढ़कर और कोई इलाज नहीं है। और देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पंजाब का एक क्षेत्र है जहाँ अंधाधुंध रासायनिक खाद के उपयोग से पूरा खेत बंजर की ओर बंजर हो गया था। आज वो लोग भी इस प्रकार के गोबर से बने खाद का उपयोग करके अपनी फसल को बचा रहे हैं, अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे एक और नुकसान भी मैं देखा हूँ कि अंधाधुंध रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई के उपयोग से आदमियों में कैंसर रोग की जो काफी बढ़ गया, उधर से एक ट्रेंड चलती है, उसको कैंसर ट्रेंड बोलते हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में ना आए, इसीलिए हम हर किसानों को वहां जाके गौठान में जाकर सीखना चाहिए कैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, वहां से ना ले तो अपने यहाँ खेत, अपने घर में बना सकते हैं और इसके काफी फायदे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाला कृषि इसी के ऊपर निर्भर होगा, और ये तभी होगा जब वर्मी कंपोस्ट के साथ गौमूत्र से भी एक अच्छी दवाई तैयार किया जा सकता है, ताकि हम रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर न रहें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पारसनाथ साहू जी। और ये वाकई में देखा जाए कि चाहे हेल्थ की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी की दृष्टि से देख लीजिए, ये सभी को सक्षम बना रहा है और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ रुद्र अवस्थी जी जुड़ गए हैं। रुद्र अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और चूंकि गोधन न्याय योजना पर बात चल रही है जिसकी चारों तरफ तारीफ चल रही है, गोबर से जिस तरह अभिनव प्रयोग के माध्यम से, या कहें कि 2 रुपए किलो खरीदा जाता है, 8 रुपए किलो फिर वर्मी कंपोस्ट बनाकर जब खाद को बेचा जाता है, तो जाहिर तौर पर इससे आर्थिक लाभ
हो रहा है और जहां आर्थिक लाभ जुड़ता है उससे लोग स्वतः ही जुड़ते चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इस न्याय योजना, इस गोधन न्याय योजना को देखते हुए अब बाकी राज्य भी पहल कर रहे हैं और चूंकि जिस तरह से लोकसभा की स्थायी समिति ने इसकी तारीफ की है और पूरे देश में लागू करने की बात की है, तो कई राज्यों में इस पर चर्चा होने लगी है। अवस्थी जी अपनी नजरों में इसे किस तरह देख रहे हैं और उस प्रक्रिया में और क्या कुछ सुधार की गुंजाइश समझते हैं या क्या बेहतरी के लिए अपनी तरफ से सुझाव अपने जो है वो साझा करेंगे हमसे? देखिए, बहुत सारी बातें इस योजना के संबंध में अभी और भी पैनलिस्ट ने रखी है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की कि जिसे उन्होंने समझ लीजिए बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट है किसानों का, वो गाय है। और गाय के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हम तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं इसलिए बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि ये पशुधन जो है वो कृषि के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस योजना में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, गोबर से खाद का कितना भी रासायनिक अभी खाद का उपयोग करने की बात हो रही थी, मैं कहता हूं कितना भी हुआ हो, अभी भी एक आकर्षण, एक उसका महत्व बरकरार है किसानों के बीच में कि हमको किसी भी तरह से हर 2 साल के अंतराल में ही वो गोबर खाद डाला करते थे और करते हैं, अभी भी प्रयोग करने की कोशिश होती है। इसको उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, एक व्यवस्थित कर दिया कि एक उसकी कीमत मिलेगी, तो जो गोबर एक जगह संग्रहित होगा और उससे खाद बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है और निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी तारीफ हो रही है और इस योजना को लागू करने की बात हो रही है। मैं जो एक चीज समझता हूं, आपने एक प्रश्न किया कि इसको क्या और बेहतर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि लोगों को इससे अधिक से अधिक जोड़ा कैसे जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसके लिए और किसी चीज की जरूरत मेरी समझ में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का ये से जुड़ी हुई ये चीज है और पंचायत क्षेत्र में जो प्रतिनिधि हैं वार्ड तक के, इन सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए मेरी समझ में, इससे इसका लाभ ज्यादा मिल सकेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है आपसे कि चूंकि देखिए 20 लाख जो है पशुपालक हमारे प्रदेश में है और लगभग 25 से 30 हजार लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अभी अवस्थी जी ने भी ध्यान आकर्षित किया है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कई किसान हालांकि इस समस्याओं से जूझ रहे थे कि चूंकि खरीदी केंद्र दूर है तो वहां तक जाना संभव नहीं होता, इसलिए तो ये जो 1 साल के आपके अनुभव रहे इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत, इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता आप समझते हैं, पहला। और दूसरा सवाल ये भी है कि चूंकि रासायनिक खाद के जब जिक्र होता है तो चूंकि उसमें उपज ज्यादा होती है और उसकी क्वालिटी में भी कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है, मतलब कम से कम दिखने में ऊपरी तौर पे, लेकिन जब हम वर्मी कंपोस्ट को यूज करते हैं या जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, उत्पादन कुछ कम होता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को कैसे आप आकर्षित करेंगे कि जैविक खेती के प्रति आपको और जागरूक होने की आवश्यकता है, इस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है? ये जो बेहतर रिस्पांस की उम्मीद एक कर रहे हैं वो कैसे और किया जा सकता है? देखिए, पहला प्रश्न आपने कहा कि इसमें अवस्थी जी ने भी कहा इसमें अधिक से अधिक लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए, जागरूकता पैदा होनी चाहिए। तो आपको बताऊं मैं कि इसके लिए गौठान समिति बना हुआ है, 10 सदस्य उसमें होते हैं। इसके अलावा महिला समूह, 1 महिला समूह या 2 महिला समूह एक गौठान में काम करते हैं, 2 महिला समूह, 3 महिला समूह तक, तो समझ लीजिए 20-30 महिलाओं का भी उसमें योगदान होता है। इसके अलावा इसके देख रेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को है, तो ग्राम पंचायत के जितने सदस्य हैं वो भी इसमें एक तरह से हिस्सेदार होते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, जो वर्मी खाद बनाने में कुशलता है, जिनको टांका बनाने के लिए उसकी जो स्किल्ड है, उसकी जो कुशलता है, उससे उसमें भी उन लोग भी शामिल रहते हैं। इसके अलावा कई गौठानों में हार्टिकल्चर के माध्यम से वृक्षारोपण, फिशरीज डिपार्टमेंट के माध्यम से मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम का उत्पादन, ये सारी चीजें एक तरह से सरकार की जो योजना है गौठानों में, सरकार उसको एक तरह से छोटा मोटा उद्योग केंद्र के रूप में, लघु उद्योग के केंद्र के रूप में उसको स्थापित करने का और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की मंशा रखती है। निश्चित रूप से ये आपका कहना सही है कि धीरे धीरे किसानों को आदत पड़ चुकी है रासायनिक खाद की
मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रही है। मैं स्वयं किसान हूँ और मुझको याद है कि जब पहले पहले हम लोग 1 बोरी यूरिया को 3 एकड़ में डाला करते थे, आज 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, 1 एकड़ में 1 बोरी DAP का इस्तेमाल करते हैं। कीटाणु के विनाश करने के लिए तरह तरह के जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका परिणाम भी हमने देखा है कि गिद्ध पूरी तरह से गायब हो गए, गिद्ध मर गए। खेत में पलने वाले जीव जंतु जो हैं, कीटाणु जो हैं, केचुए हैं, सांप है, वहाँ केकड़ा है, वहाँ की मछली है, वहाँ जो हमारे जमीन को और हमारे पर्यावरण को जो संतुलित करते हैं वो भी पूरी तरह से नदारद हो चुकी है। ये दरअसल में कालांतर में बड़े चिंता का विषय हो सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया है। ये हमारे परंपरागत रूप से घुरुआ में गोबर को इकट्ठा करके साल भर उसकी तैयारी होती थी और उसके बाद गर्मी के दिनों में प्रत्येक खेत में खातू डालने का काम होता था, जो कि अब मैं जैसे बताया कि मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण की वजह से ट्रैक्टर आ गया, सारी चीजों में मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया, तो इन सब चीजों की तरफ से लोगों का ध्यान थोड़ा कम हुआ है। मगर एक बात जरूर है कि आने वाले समय में या पिछले समय में कभी भी कोई भी आदमी कितना विकसित हो जाए, खाएगा तो अन्न ही ना, खाएगा सब्जी ही, खाएगा दाल ही, तो उसकी गुणवत्ता भी बने रहना चाहिए। और दूसरी बात, किसानों की जो आमदनी है, गौ पालकों की जो आमदनी है, वो भी ठीक से बना रहे। इस बात का संतुलन बनाना आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया को हम धीरे धीरे रासायनिक खादों को कम करेंगे और जैविक खादों को वृद्धि करेंगे। कुछ किसान तो इस साल पूर्ण 100% जैविक खाद डाल के भी प्रयोग कर रहे हैं कि उत्पादन में क्या अंतर आता है और इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर इसके परिणाम उत्साहजनक मिलेंगे तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी इससे प्रोत्साहित होंगे और उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। आखिर ये जो धरती है हम सबकी जननी है, सबका जीवन यापन करती है, इसका पोषण करना, ये जब हमारा पोषण करती है तो इसका भी पोषण करना, इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, इसकी जनन शक्ति को बनाए रखना अब पूरे समाज के नागरिकों की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए कि जो उन्होंने इसका बहुत, कई लोग मजाक उड़ाते हैं गोबर की क्या योजना है, तो दिक्कत ये है कि उनको समझ नहीं है कि गोबर हो, चाहे कचरा हो, चाहे घास हो, चाहे हरी पत्ती हो, ये पूरे समाज के जीवन क्रम में ईश्वर या प्रकृति कोई भी चीज को बिना मतलब के नहीं बनाती। सारे चीजों का उपयोग है और गोबर तो इतना उपयोगी है कि जहां गिर जाए वहां खाद बनेगा, जहां गिर जाए वहां धरती को ताकत देगा। तो ये गोधन न्याय योजना जो है, अभी 11,000 हमारे गौठान लगभग तैयारी में है, या तो चालू हो चुके हैं या फिर प्रक्रियाधीन है। तो हमारा लक्ष्य तो ये है कि हर ग्राम पंचायत में या बल्कि हर गांव में गौठान का निर्माण हो, वहां गोबर की खरीदी हो और जैविक खाद का निर्माण हो, बहनों के आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी हो, जमीन की उर्वरक शक्ति संपन्न हो। इन सब दिशा में निश्चित रूप से इसमें जितनी ज्यादा जन भागीदारी होगी, जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे और जितने लोग इसके लाभ को अपना लाभ समझ के इसमें सक्रिय होंगे, उतना ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। पारसनाथ जी, एक सवाल आपसे भी है, चूंकि आप किसानों के बीच में रहते हैं, पशुपालकों के बीच में रहते हैं। वास्तविक रूप से देखिए, योजना बनाई जाती है जनहित के कल्याण के लिए, लेकिन जब तक वो आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंचे उस योजना का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक परेशानियां, चाहे वो पंजीयन से जुड़ी हुई हो, चाहे बेचने के बाद फिर भुगतान से जुड़ी हुई हो, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि इसे किस तरह और बेहतर और दुरुस्त किया जा सकता है, या क्या वास्तविक परेशानियों का सामना किसान या पशुपालक कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कम से कम जो पशुधन की सुरक्षा थी वो इस योजना के जरिए सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि आपको उसके गोबर से भी लाभ मिल रहा है ना, तो अब आप उसको घर में बांधे रहते हैं, बाहर रोड पर नहीं छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती है वो नहीं हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वास्तविक रूप से कठिनाइयां हैं योजना में, जिसे आप ध्यान में लाएंगे, ताकि सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं अपनी सरकार तक वो बात पहुंचाएंगे और वो जो चीज, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत है, वो दूर हो पाएगी। अभी जो खरीदी बिक्री का व्यवस्था है, अभी शासन द्वारा संचालित हो रहा है। जब ये समितियां, गौठान समितियां सक्षम हो जाएगी तो ये भी दूर हो जाएगा। चाहे तो तुरंत उसका पेमेंट कर सकता है और तो अगर खाद बेचेगा तुरंत वो पैसा ले लेगा। ये अभी शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत परेशानी है, किंतु मेन परेशानी और पूरा छत्तीसगढ़ के हर गांव के हर किसानों का एक मांग है, जो मैं सुरेंद्र शर्मा जी के माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहूंगा। और वो यह है कि शुरुआत में तो सभी लावारिस जानवर
को वहाँ रखा जाता था ताकि एक्सीडेंट भी, सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो, और किसानों का जो फसल में जाके चराई कर देते थे उसके लिए वहाँ रखा जाता था। किंतु आज के दिन में ये निर्देश है शासन का कि उसको शाम तक रखना है, उसके बाद वापस कर देना है। अगर लावारिस जानवर को अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो किसान के खेतों में जाते हैं, इसलिए वहाँ अनिवार्य रूप से शेड बनाया जाए ताकि गर्मी बरसात से उसकी रक्षा हो। और वहाँ तो चारा तो रहता ही है, पेरा वगैरह, तो खाने को भी मिल जाएगा। तो ये मेरा निवेदन है कि वहाँ एक शेड बनाया जाए और लावारिस जानवर रखा जाए, क्योंकि आज के दिन में कांजी हाउस जो पहले होता था वो सब जगह समाप्त हो गया है। आज कांजी हाउस नहीं है। बिल्कुल। अवस्थी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो पशुपालक हैं ग्रामीण क्षेत्रों के या जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि अभी एक बड़ी संख्या बाकी है, उसके लिए किस तरह से जन जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए या कोई सामाजिक संस्थाएं चला सकती हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर वर्ग का इसमें जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो रहा है, हक सुनिश्चित हो रहा है। और क्योंकि चूंकि आपको यदि जैविक खाद के माध्यम से उत्पादित फसल मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा पशुधन की सुरक्षा हो ही रही है, किसानों की आय बढ़ ही रही है। कोई सुझाव, चूंकि इसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से कहा कि इससे पेंट बनाने की बात उन्होंने कही, इसके अलावा बायोगैस के लिए भी प्रोसेस में है, चूंकि गैस इतनी महंगी है तो उसमें बायोगैस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो किस तरह से लोगों को और जागरूक और इस योजना से जोड़ा जा सकता है? देखिए, एक बात तो मैं पहली ये कहना चाहूंगा इसमें कि जब भी कोई बड़ी इस तरह की नई योजना होती है जो पहली बार अपने परिवेश में लॉन्च होती है तो उसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं जिसको लेके पहले से भी बहुत कुछ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी जो एक मीडिया के नजरिए से मैं कहता हूं कि अब गोबर जो को खरीदी की योजना आई या गोधन न्याय योजना आई, तो बहुत से लोगों को अभी भी इस बारे में, हमारे मीडिया के साथियों को भी पूरी सिस्टम के बारे में, पूरी व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी चीज, मैं शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो योजनाएं लागू की गई हैं, इसका एक बहुआयामी उद्देश्य है कि चारों तरफ महिलाएं जुड़ेंगी, रोजगार भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा, रासायनिक खाद से भी दूरी होगी। तो मैं कहता हूं कि जैसे इसको लोगों से जोड़ना है, तो एक जो मेरा अपना अनुभव है इतने वर्षों का एक मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए, कि इस तरह के विषय जो है आमतौर पे बहुत ड्राई माने जाते हैं। लेकिन यदि आप उनको, उनके जो सफलता की कहानी है, जो उससे जुड़े हुए लोगों को जो लाभ मिल रहा है, ये तो दूसरे लोग जो देखते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। आप जैसे कागजों में कोई चीज बताएंगे तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फील्ड में जब वो चीज दिखाई देगी कि इसका इससे इन लोगों ने इतना लाभ लिया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, योग एक ऐसा विषय था जिसको हम किताबों में पढ़ते रहे कि योगा है, योगासन की किताबें थी, लेकिन रामदेव बाबा ने उसको ड्राइंग रूम तक जिस तरह से पहुंचाया, उससे क्या हुआ कि लोगों को, उन्होंने भीड़ में बोलते थे कि आप 4 दिन 8 दिन आपने योग किया है, आपको क्या लाभ मिला? कोई खड़े होकर बोलता था मेरा 5 किलो वजन कम आ गया, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी उससे प्रोत्साहन मिलता था कि मैं भी करूं तो मुझे भी लाभ मिलेगा। इसी तरह का जो इस गोधन योजना के ये टोटल बहुआयामी योजना है, इसके जो लाभ मिल रहे हैं इनको लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए और आसपास दिखाना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि पंचायत इसमें शामिल है, बहुत अच्छी बात है। पंचायतों को सक्रिय होकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। हाँ, तो सरकार की तरफ से और ज्यादा अब इसको लोगों के बीच प्रसारित करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि एक साल में अच्छा रिस्पांस इसका, और जिस तरह से 125 करोड़ अब तक दे चुके हैं, जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा 54 करोड़ की वर्मी कंपोस्ट बेच चुके हैं, इसमें इस जो ये डिजीट है इसे और आगे बढ़ाने की सुरेंद्र शर्मा जी जाहिर तौर पर सरकार की भी कोशिशें होगी, और ये तभी संभव है जब लोग इससे जुड़ जाएंगे, हर एक आखिरी व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा। चलते चलते चूंकि आगाज आपसे किया था और अंजाम तक भी आप ही के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे इस चर्चा को सुरेंद्र जी, कि अभी सरकार की पाइपलाइन में इस योजना को आवश्यकता आप समझ रहे हैं या आप करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जैसे पारस भाई ने कहा कि इसमें एक शेल्टर होम बनना चाहिए अनाथ पशुओं के लिए, जिस मवेशियों के कोई दावेदार नहीं है, ऐसे मवेशी जो है वो खुले में घूमते हैं। गोबर का तो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मगर उसकी सुरक्षा नहीं करते।
वो हमारी योजना ये है कि आने वाले समय में हर गौठान में इस तरह का एक शेल्टर होम बनेगा, जिसमें जिस पशु को कोई दावेदार नहीं है उसको भी रखा जाएगा। और इसके अलावा वो पूरा जो गौठान है उसको एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, मल्टीपल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हम बनाना चाहते हैं। वहाँ छोटे मोटे उद्योग भी चले। सरकार ने कई जगह हॉलर मिल भी दिए हैं, छोटे मिनी हॉलर मिल आता है, उसको भी बहनें चला रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह से सरकार जो है गांव के, गरीब के, पशु के, किसानों के, धरती के, पर्यावरण की, इन सारी बातों को ध्यान रख के जिस तरह से कदम उठा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी की आवश्यकता है। और लोग इस बात को समझें कि इससे उनका ही हित है, उनका खेत सुधरेगा, उनकी स्थिति सुधरेगी, उनके मवेशी सुरक्षित रहेंगे। और इन सब चीजों से अगर हम लोग सब लोग मिलजुल करके इसको करेंगे तो निश्चित रूप से गोधन न्याय योजना एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध हो सकती है। और सरकार इसमें, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि अभी 1 साल हुआ है, कई किस्म के इसमें दिक्कत आ रही है। जैसे भुगतान के संबंध में आपने प्रश्न किया, इसको बहुत जल्दी ऑनलाइन करने की योजना है कि जैसे गोबर उन्होंने बेचा उसको ऑनलाइन उनके खाते में पैसा चला जाएगा। और जैसे वर्मी खाद बहनें बेचती हैं उनका भी खाता खुलेगा, उसको भी ऑनलाइन कर देंगे। तो यानी इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी और पूरी पारदर्शिता के साथ जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं उनके जीवन में कुछ उत्थान हो, उनके जीवन में कुछ सुधार हो। हमारा छत्तीसगढ़ हरा भरा प्रदेश रहे और सभी के चेहरे में खुशहाली हो और किसानों की स्थिति मजबूत हो, बहनों की स्थिति मजबूत हो। अभी सरकार ने प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपया वार्षिक सहायता देने की घोषणा की है। ये भी अपने आप एक क्रांतिकारी कदम है। इस तरह के क्रांतिकारी कदम किसानों के, गरीबों के, गांव के पक्ष में उठते रहेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है। गांव विकसित होंगे तो हमारा प्रदेश विकसित होगा। बिल्कुल, और ये सभी राज्यों के लिए बात लागू होती है कि जहां गांव विकसित होगा वहां प्रदेश होगा, प्रदेश के साथ देश विकसित होगा। और जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, यदि आप भी अपने प्रदेश को पर्यावरण के माध्यम से, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो गोधन न्याय योजना जरूर अपनानी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ गोधन से कल्याण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।